ओके, हरे कृष्णा। तो सभी लोग अभी अपने आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथों को जोड़ो। अब हम लोग मंगलाचरण का पाठ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोग सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम 3 क्लासों से मंगलाचरण को सुनते जा रहे हैं ना। फिर अब 1-2 दिन बाद हम मंगलाचरण देख कर पढ़ने वाले हैं। ओके। फिर इसके 2-3 दिन बाद हम लोग मंगलाचरण बिना देखे ही याद कर पाएंगे। ओके। तो चलिए अब। तो कल, तो आप लोगों को पता है हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जो कि आपका होमवर्क उसके अंदर आता है। तो आप लोगों ने जो जो अभी सीखा है वो अपना होमवर्क उसके अंदर सेंड कीजिएगा। ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे कृष्णा किड्स के अंदर। डिस्कवर अर्जुन विथ इन, अर्थात अर्जुन जैसी एक सुपर हीरो की क्वालिटी डेवलप करना, इस ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अर्जुन की 10 क्वालिटी के बारे में देखा था। कितने लोगों को ये क्वालिटी याद है? रेज योर हैंड्स फर्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चों को याद है। हम्म। वेरी गुड। और कल हम लोगों ने माइंड के ऊपर सेशन किया था, है ना? याद है आप लोगों को? हमने माइंड के ऊपर देखा था किस तरीके से मन जो है हमारा कार्य करता है और किस तरीके से हम मन को नियंत्रण कर सकते हैं। तो हम लोग चलें उसको रिकैप करने के लिए। तो आप लोग तैयार हैं चैट बॉक्स में? तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप लोग मुझे फटाफट उसका आंसर बताइएगा। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा मन कितने पंखों पर उड़ता है? 2। वेरी गुड, वेरी गुड।
हाँ, आप लोगों की स्पीड भी बहुत फास्ट है। ओके, वो दोनों पंख कौन कौन से हैं? पास्ट एंड फ्यूचर, वेरी गुड पवित्र, हार्दी वेरी गुड, मुस्कान। हम्म तो अगर हमको हमको फोकस करना है और अपने माइंड को कंट्रोल करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन, वेरी गुड, जप करना पड़ेगा। वेरी गुड। और पंखों से रिलेटेड दोनों पंखों को कट करना पड़ेगा। और कौन से, किस पोजीशन में हमको जीना पड़ेगा? पास्ट में जीना है कि फ्यूचर में जीना है? कहां पर जीना है हम लोगों को? प्रेजेंट में जीना है, वेरी गुड। तो हमको प्रेजेंट में जीना है। मीन्स सर जो पढ़ा रहे हैं वहीं पर देखना है, बोर्ड पर फोकस करना है, बुक्स पर फोकस करना है। अब खिड़की में नहीं देखना है, दूसरे बच्चों को नहीं देखना है, केवल यहीं पर फोकस करना है, वेरी गुड। और मेडिटेशन तो अल्टीमेट सॉल्यूशन आप लोगों ने बताया। ठीक है, फिर हमने देखा था जो माइंड होता है हमारा, वो कुछ टाइप का होता है। तो कितने टाइप का होता है हमारा माइंड? दो, वेरी गुड। कौन कौन सा टाइप का होता है माइंड? कॉन्शियस, वेरी गुड। कॉन्शियस, हाँ, एक कॉन्शियस होता है, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड, वेरी गुड। अरे वाह, आप लोग तो सब श्रुतिधर हो गए हैं, सब लोगों को बहुत अच्छे से याद है। तो कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, एक्सीलेंट। फिर हमने देखा था कॉन्शियस माइंड के कितने काम होते हैं, कैसे काम करता है? तीन होते हैं, वेरी गुड, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। हम्म अब इसके बाद हमने देखा था सब कॉन्शियस माइंड, अर्थात यहाँ पे चीजें जाके स्टोर्ड होती हैं, सारी चीजें वहां पे स्टोर्ड हो जाती हैं, करेक्ट। फिर हमने मंत्र मेडिटेशन सीखा था, मंत्र मेडिटेशन जिसके जरिए से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो आज हम ज्यादा समय नहीं लेंगे रिकैप के लिए, आप लोगों को याद है। और भी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, वो हम लोग और बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ आज की हम एक एक्टिविटी करते हैं, और अब वो हम एक्टिविटी चालू करने वाले हैं। ये एक्टिविटी है कि हम, अच्छा अच्छा, आप में से कितने लोगों को 1 से लेके 10 तक काउंटिंग आती है? कितने लोगों को काउंटिंग आती है? ओह वेरी गुड, सभी को आती है। हम्म ठीक है। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन बच्चों ने कल का श्लोक सुना, उसे याद किया और उसका वीडियो बनाकर ग्रुप में भी भेजा और मुझे पर्सनली भी भेजा। तो मुझे पर्सनली मत भेजिए, आप ग्रुप में शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने भेजा है, और जिन्होंने नहीं भेजा है उन्हें बनाकर भेजना है। तो ठीक है, 1 से 10 सबको काउंटिंग आती है। तो अभी हम लोग एक नई काउंटिंग सीखने वाले हैं 1 से 10 में, जिसमें आपको कुछ बताना होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ 1, 1 मीन्स कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एड, और वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड। तो कृष्णा जो है हमारे एक सबसे अच्छे हमारे दोस्त हैं, या फिर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एड है। 1, 2, 2 मीन्स दो, दो के बारे में बात करेंगे, जैसे गौरनिताई, या फिर कृष्ण बलराम, या फिर राधा कृष्णा। ओके, तो ऐसे मैंने बताया 1, तो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, 1, भगवान एक है, दैट इज कृष्णा। और सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड हमने बताया, या फिर कृष्णा इज द वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड, भगवान मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं एक। अब 2 मैंने बोला कृष्ण बलराम या गौरनिताई। अब आपको बताना है 3, 3 मीन्स व्हाट? यस, 3 क्या हो सकता है? टाइप करके बताइए जल्दी जल्दी। जैसे मैंने बताया, एक कृष्णा है, दो जैसे गौरनिताई है, अर्जुन नहीं, 3, 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक्सीलेंट, ऋषिकेश वेरी गुड, आपने अच्छा बताया। और भी कुछ हो सकता है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश सही बताया आपने, विशिता। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, एक्सीलेंट।
देखिए राधा कृष्ण और राधा जी नहीं, देखिए हमें थ्री से हम बात कर रहे थे तो सब ये भी अच्छा बताया। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, वेरी गुड। बलराम कृष्ण सुभद्रा, हाँ मीन्स वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, वेरी गुड। तो आप लोगों ने सही बताया। तो वन हो गया कृष्णा इज माय बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। फिर टू हो गया गौर निताई या फिर कृष्ण बलराम या फिर राधा कृष्णा। थर्ड हो गए हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। नाउ फोर्थ, हाँ ये भी अच्छा बताया, राम लक्ष्मण भरत, नहीं नहीं अच्छा, फोर्थ फोर बताया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, एक्सीलेंट। चतुष्कुमार, एक्सीलेंट। गंगा जमुना सरस्वती तो तीन हुए, चार चाहिए हमको अभी। राधा और मदन मोहन, ललिता विशाखदी, एक्सीलेंट, फोर, वेरी गुड। तो आप लोगों ने बहुत सही बताया, जिन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी अच्छा बताया, राधा रानी और मदन मोहन, ललिता विशाखदी भी, ये भी सही बताया है, और चतुष्कुमार भी सही बताया है। अब मुझे वो चतुष्कुमार के नाम कौन बताएगा, किसको पता है? चतुष्कुमार के नाम कौन बताएगा? हम्म, सनक, वेरी गुड। सनक, हाँ, सनक के आगे सभी लोग, सनंदन, वेरी गुड। सनक सनंदन, सनक सनंदन, वेरी गुड। सनक सनंदन सनातन एंड सनत कुमार, वेरी गुड। ये कौन, किसी ने बताया हमें? कृपाली आर्य, वेरी गुड। आपको चारों नाम पता है। ये आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि आपको वन से 10 तक लिखना है और उनके आगे सारे नाम भी लिखने हैं, हाँ। तो आप लोगों ने सही बताया है, तो चारों नाम याद रखिएगा, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, चारों। चलिए, वेरी गुड। हाँ लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मम्मी पापा को ये आंसर नहीं देना है, क्योंकि ये सारे हमको याद करना है। कई बार मम्मी पापा पेरेंट्स आंसर देते हैं, तो उनको नहीं देना है, क्योंकि एग्जाम देने कौन जाता है, बच्चे जाते हैं या पापा मम्मी जाते हैं? और गूगल से भी ढूंढ के नहीं बताना है, क्योंकि गूगल से ढूंढेंगे तो इसका मतलब एग्जाम में थोड़ी हम फोन यूज कर पाएंगे। चलिए, वेरी गुड। अब फोर के बाद हम चलते हैं फाइव। फाइव 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 फाइव, वेरी गुड। पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। वेरी गुड मुस्कान। पंच तत्व, बिल्कुल सही बात है। पांच पांडव, एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। तो पांच पांडव थे या फिर पंच तत्व हैं, वेरी गुड। तो इंटेलिजेंट है सभी लोग। अब बात करते हैं छह, सिक्स, सट गोस्वामी, एक्सीलेंट। छह मीन सट गोस्वामी, सट गोस्वामी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह गोस्वामी के नाम क्या क्या हैं? तो ऐसे याद रख सकते हैं छह गोस्वामी के नाम। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो श्री रूप, रूप गोस्वामी, श्री रूप सनातन, सनातन गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। तो दो रघुनाथ हैं, एक रघुनाथ दास गोस्वामी, एक भट्ट रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, जीव गोस्वामी, श्री जीव गोपाल भट्ट और गोपाल भट्ट। ओके। कुंज क्या लिख रहे हो आप? भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत स्वामी, अभी कुछ है क्या इनका? नहीं ना। अब चलते हैं सेवेंथ, सप्त ऋषि तारामंडल, एक्सीलेंट। गुरु शिष्य परंपरा नहीं, सप्त राशि,
बहुत अच्छी बात है। और 7th ऋषि, ठीक है। अब ये ऋषि के नाम भी आप लोगों को याद करना है ना, जैसे कश्यप ऋषि हुए, भृगु ऋषि हुए, है ना, तो इस सप्त ऋषियों के नाम आपको लिखना है। ओके, है ना, सब लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा सप्त गोस्वामी के नाम, सॉरी 7 ऋषियों के नाम। भृगु ऋषि हुए, कश्यप ऋषि हुए, अत्रि ऋषि हुए, ऐसे करके। ओके, अब चलते हैं 8, अष्ट सखी। एक्सीलेंट, अष्ट सखी, अष्ट सखी, वेरी गुड। और क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, जो बच्चे पेन कॉपी लेकर बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। हम लोग को पेन और नोटबुक दोनों साथ में लेके बैठना है, क्योंकि ये सारी चीजें नोट करनी है हमको, केवल सुनना नहीं है, नोट करना है। रीडिंग राइटिंग दोनों होना चाहिए, केवल सुनने से याद नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे अष्ट गोपियों के नाम हमने बता दिए, अष्ट मतलब यहाँ पे 8 सखियों के नाम। अच्छा, 8 सखियों के नाम किसको याद है? याद है? ललिता, वेरी गुड। ललिता, विशाखा, ललिता विशाखा, वेरी गुड। ललिता विशाखा के आगे नहीं है, चित्रा नहीं है लिखा, इंदुलेखा, वेरी गुड। तो देखो, ललिता विशाखा देवी, फिर चित्रा देवी, इंदुलेखा देवी, चंपक लता देवी, फिर इसके बाद रंगा देवी, सुदेवी और तुंग विद्या। ठीक है, ये अष्टसखियों के नाम हो गए, है ना। तो कैसे याद रखेंगे? 2 3 3 के नाम से। कैसे? पहले 2, ललिता देवी, विशाखा देवी। ओके, फिर 3, चित्रा, इंदुलेखा और चंपकलता। चित्रा, इंदुलेखा और चंपकलता। फिर इसके बाद नेक्स्ट 3, रंगा देवी, सुदेवी और तुंग विद्या। ओके, फाइन। नाउ 9th, 9 क्या है? नवग्रह, वेरी गुड। नवनिधि। हाँ, आप 8 के अंदर अष्ट सिद्धि भी बोल सकते थे, इस हनुमान जी के लिए बोलते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो वैसे हाँ, नवदीप धाम। अच्छा, जो लोग मायापुर गए थे उन लोगों को पता है कि मायापुर के अंदर 9 दीप्स हैं। वेरी गुड, नवदीप। हम्म, और इन 9 दीपों के नाम क्या है? नवरत्न भी बहुत सही लिखा है, वेरी गुड। 9 दीपों के नाम मैं जल्दी से बताता हूँ, हाँ। सीमंत दीप सही लिखा है, तो पहले लिखो जल्दी। पहला है अंतरदीप। देखो, जिस जिसका छूट जाता है, मानो आपको लगता है बहुत फास्ट हो रहा है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लेना, है ना, यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। तो पहला अंतरदीप, दूसरा सीमंत दीप, थर्ड गोद्रुम दीप, चौथा मध्यदीप, पांचवा कोलदीप, छठवा ऋतुदीप, सातवां जानुदीप, आठवां मुद्रुम दीप और नवा रुद्रदीप। ठीक है, जितने याद हुए अच्छी बात है, नहीं तो बाकी आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। अब चलते हैं 10th। 10 क्या है? 10
दशावतार, वेरी गुड। 10 अवतार, वेरी गुड। तो याद रखना 10 अवतार के नाम: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम, कृष्ण और बुद्ध और कल्कि। ये 10 अवतार हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, आप लोगों को याद हुए? यश पाटियर, पाटीदार, आप लिख रहे हो बेटा? वेद, आप दोनों बैठे हुए हो, आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हो? सब लोग नोट डाउन करो ना। चलिए, तो अभी हमारा पहला फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड एक्टिविटी पर, जो कि है हमारी पीपीटी, अर्थात पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हाँ, किसी ने लिखा है 10 इंद्रियां, बिल्कुल सही है। जो 5 होती हैं नॉलेज सेंसेस, अर्थात जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और 5 होती हैं वर्किंग सेंसेस, अर्थात जिससे हम काम करते हैं। तो टोटल 10 सेंसेस, बिल्कुल सही है। अब चलिए, आज अब हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छी पीपीटी के बारे में। किसी को पता है उसका टॉपिक? किस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? देखिए, मैंने ऑलरेडी आज मैसेज लिखा था, उसमें ऑलरेडी ये नाम मेंशन किया था, पावर ऑफ हैबिट्स। तो आप लोगों को मैसेज भी ध्यान से पढ़ना है, जिससे आपको ये याद रह सके। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो ये पीपीटी देखने के लिए? तो पावर ऑफ हैबिट्स, तो हम लोग जो भी काम करते हैं वो मोस्टली हमारे हैबिट पे डिपेंड करता है। हैबिट अर्थात आदतें। हम जो आदतें रिपीटेट करते रहते हैं, जो चीज हम रिपीटेट करते हैं, बार बार जो चीज करते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है। और यही आदत होती है जिसके कारण से हम काम करते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई चीज हमारे मन में रहती है, और कई बार हम देखते हैं कि वो चीज ऑटोमेटिकली होने लगती है। उसके पीछे ऐसा होता है कि कोई किसी चीज को हम रिपीटेट करते हैं तो अपने आप वो चीज हमको आने लगती है, हमें सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये आदत ही है जो व्यक्ति को बनाती है। तो ऐसा है कि इंग्लिश में सेइंग आती है, फर्स्ट वी मेक आवर हैबिट्स, देन हैबिट्स मेक्स अस। पहले हम लोग अपनी हैबिट बनाते हैं, फिर हैबिट हमें बनाती है। मतलब पहले हमने अपनी आदतों को बनाया। जैसे जो अच्छे बच्चे होते हैं वो रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, उठने के बाद ब्रश करते हैं अच्छे से, नहाते हैं, नहाने के बाद भगवान के पास बैठकर मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, टाइम पर स्कूल जाते हैं, वहां पर किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, सभी टीचर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करते हैं, जितने भी बड़े होते हैं सबको रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों को प्यार देते हैं। तो ये हैबिट्स होती हैं कि सब ओके। जब क्लास में बैठते हैं तो वो ऐसे बातें नहीं करते हैं, वो अच्छे से नोट्स बनाते हैं, फोकस होके सुनते हैं। तो ये जो हैबिट्स होती है बेटा, ये हैबिट फॉर्म होती हैं, और ये हैबिट फॉर्म होने के बाद वो धीरे धीरे हमारे मन में आ जाती हैं, और फिर वो अपने आप ही काम करने लगती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा जो शुरू से टॉप करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको बचपन से अच्छे से पढ़ाया, और बच्चों ने मेहनत करके पढ़ा, और अभी उनकी हैबिट हो गई है कि वो खुद से पढ़ाई करते हैं, खुद से अच्छा काम करते हैं। वो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे हैं, कुछ अच्छे बच्चे, वो अच्छे से बैठे हुए हैं, अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं। अब कुछ बच्चे देखो आप, वो ऐसे हिल रहे हैं, डुल रहे हैं,
कभी ये इसकी बात सुन रहे हैं, कभी उसकी बात सुन रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं करना है। तो अच्छे बच्चों की तरह बैठना है, और ये हैबिट हमको बनानी है कि जब भी हम क्लास में बैठेंगे तो ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ओके। अब देखो, हैबिट हमारी कैसे बनती है, कोई आदत हमारी कैसे बनती है। तो सबसे पहले लिखा है, वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स। तो जैस आपके जो भी मन में विचार आते हैं, आप जो भी सोच रहे होते हो ना, जो भी आपके मन में विचार चल रहे होते हैं, वो आपके शब्दों के रूप में बाहर आ जाते हैं या शब्द बन जाते हैं। वो आपके शब्द बनते हैं, और फिर जो आपके शब्द होते हैं वो आपकी एक्शन में आ जाते हैं। जैसे मानो आपको, आपके मन में चल रहा है कि अरे 9 बज गए हैं, मम्मा ने मेरे को अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं दिया है ना। तो आपके मन में ऐसा चल रहा है, तो आपके मन में चलने से वो आपके वर्ड्स बन जाएंगे। और फिर आप मम्मा को तेजी से बोलते हो, मम्मा 9 बज गया है, आपने आज मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दिया। तो ये आपके, फिर जो आपकी मन में विचार चल रहे थे वो आपने शब्दों में उनको निकाल दिया। और फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा गुस्सा करोगे, मम्मा ऐसा क्यों करते हो, मुझे भूख लग रही है, और आप गुस्सा करने लगते हो। तो वो गुस्सा जो है वो आपकी एक्शन में आ जाता है। तो जो आपने विचार किया वो आपके शब्दों में आ गया, वो जो शब्द थे वो आपकी एक्शन में आ गया। और नाउ ये जो आपकी एक्शन है वो आपके हैबिट्स में आ गया, मतलब आदत में आ गया। तो अब जब कभी भी कोई चीज में लेट होती है, या फिर कोई काम करने में कोई लेट करता है, या कुछ भी होता है, तो आप गुस्सा करने लगते हो। या कोई काम आपके मन के जैसा नहीं होता है तो आप गुस्सा करने लगते हो, क्योंकि आपकी हैबिट बन गई है। अब ये जो आपकी हैबिट बन गई है वो आपका कैरेक्टर बन जाता है, अर्थात आपका चरित्र बन जाता है। चरित्र बन जाता है मतलब क्या हुआ, तो कोई भी पूछेगा, अरे ये जो चिंटू है वो कैसा बच्चा है, तो बोलेंगे अरे चिंटू वो तो हर बात में गुस्सा करता है। अगर थोड़ा सा अगर मम्मा को लेट हो जाता है तो वो गुस्सा करने लगता है। तो चिंटू कैसा बच्चा है, रजनी, पीपीटी पर कुछ भी नहीं करना। तो अब जो हैबिट्स होती हैं, तो उसके अनुसार आपका कैरेक्टर बन गया कि अभी जो चिंटू है वो कैसा बच्चा है, झगड़ालू बच्चा है, लड़ाई करने वाला बच्चा है, गुस्सा करने वाला बच्चा है। और फिर क्या होता है, यही चिंटू भविष्य में जाकर कोई गंदा बच्चा बन जाता है, अर्थात वो बच्चा अथर, डोंट डू लाइक दिस। आप लोग के नाम यहाँ पे आ जाते हैं जो भी आप ऐसा करते हो ना। तो ये आपका कैसा बन जाता है, फ्यूचर बन जाएगा, वो बच्चा एक गुंडा बन जाएगा। तो चिंटू से चिंटू दादा बन जाएगा वो। ठीक है। तो पहले जो आपके वर्ड्स थे वो वर्ड्स, सॉरी, आपके जो मन में जो विचार थे वो आपके शब्द बने, आपके शब्द से आपकी एक्शन बना, एक्शन अर्थात उसकी क्रिया हुई। फिर वो एक्शन आपकी आदत अर्थात हैबिट्स में बनना, हैबिट से आपका कैरेक्टर अर्थात चरित्र बन गया, और चरित्र से आपका भविष्य बन गया। अब जो बच्चे हैं, अब मानो अब राजू है। अब राजू क्या करता है, मान लीजिए 9 बजे से अगर थोड़ा मम्मा को लेट भी हो गया, तो बोलता कोई बात नहीं मम्मा, आप तो आराम से बना लो, है ना। उसके मन में आया कि देखो मम्मा को कितने सारे काम होते हैं, और आज और भी हमारे घर में गेस्ट आए, तो मम्मा को हो सकता है लेट हो गया हो। तो उसके मन में ये विचार आया, तो उसके वर्ड्स कैसे निकलेंगे कि मम्मा कोई बात नहीं, आज लेट थोड़ा चलेगा, 5-10 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब उसकी एक्शन कैसी हुई, बहुत ही सॉफ्ट हुई। अब वो जो एक्शन उसकी आई है उससे उसकी हैबिट्स बन गई है। अगर कोई थोड़ा लेट कर देता है, कोई उसको बुरा बोल देता है, या फिर कभी भी उसके साथ कुछ गलत भी हो जाता है, तो बड़े पोलाइटली वो हंसकर जवाब देता है। वो गुस्सा नहीं करता है, वो झगड़ा नहीं करता है, कि अपने बड़ों का अनादर नहीं करता है, अर्थात रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो इसके कारण अब उस राजू की हैबिट कैसी बन गई है, राजू का कैरेक्टर बन गया है कि राजू एक अच्छा बच्चा है, जो ना तो बड़ों पे चिल्लाता है ना गुस्सा करता है, और सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। और फिर फ्यूचर कैसा बनेगा, राजू एक बहुत अच्छा बच्चा बनेगा,
वो उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगेगी और एक वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा बड़ा होके, है ना। तो इस तरीके से उसकी हैबिट्स बनती है, और पहले हमने हैबिट्स बनाया फिर हैबिट्स हमको बनाती, क्योंकि बेटा हैबिट्स बहुत कठिन होती है, हम कोशिश भी करेंगे ना तो भी वो जाती नहीं है। है ना, आप लोग को इतना समझ में आया हैबिट्स के बारे में? ओके, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, हैबिट जो होती है वो कितनी, अभी दिखाई दे रही है आपको, स्क्रीन दिखाई दे रही है? हैबिट्स कितनी पावरफुल होती है, वो एडिक्टिव होती है। एडिक्टिव मतलब कि एक बार वो आ जाती है ना तो हम उसके आदी हो जाते हैं। देखो, हैबिट की स्पेलिंग लिखी हुई है HABIT, इसका मतलब वो हैबिट। अब H को हटा दिया तो क्या हैबिट चली गई? नहीं, अ बिट मतलब फिर भी बाकी है, अ बिट थोड़ी बाकी है। ए को रिमूव किया, फिर भी क्या बचा है? बिट, थोड़ी अभी भी बाकी है। बी को रिमूव किया, इट अभी भी बाकी है। मतलब आप एक बार आपको गंदी आदत डल गई तो फिर वो कैसी रहेगी? वो हमेशा ऐसी बेकार आदत रहेगी, निकलने में बहुत मुश्किल आएगी। तो देखो यहाँ पे दो चीज हैं, एक ही जिनी बना हुआ है और यहाँ पे एक ये डीमन राक्षस बना हुआ है। तो जिनी मतलब गुड हैबिट, तो गुड हैबिट मतलब जिसको अच्छी आदतें हो जाती हैं, मतलब जो सुबह अच्छे उठ जाता है, अच्छे से पढ़ाई करता है। तो जो सुबह अच्छे से उठता है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो पढ़ाई अच्छे से कर पाता है, उसकी फोकस अच्छा होता है। तो वो जिन्नी की तरह होता है, मतलब उसको अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। लेकिन जो रात को लेट सोता है, सुबह लेट उठता है, सबसे अच्छे तरीके से बात नहीं करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, तो फिर वो ऐसा डीमन जैसा हो जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? अब चलते हैं हम लोग। ओके, जल्दी टाइप करके दो, क्लियर है? यस यस यस, ओके, खुश। हम्म। अब देखो, हमारी जो हैबिट्स होती है वो हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है, और इसलिए हमने कल माइंड से रिलेटेड चीजें भी पढ़ ली हैं। अब इसलिए हम हैबिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कैसे होती है? ये काम और एजिटेटेड। तो आपकी एक अच्छी हैबिट हो कि आप काम बहुत चुपचाप से शांत रहते हो, और एक होता है एजिटेटेड, हमेशा गुस्से में, चिड़चिड़े, चिल्लाने वाले रहते हैं। या फिर एक्टिव और लेजी, एक बच्चा होता है बड़ा एक्टिव होता है, अपना जब क्लास होगी तो मान लीजिए 9 o'clock पे क्लास है तो 8:45 पे ज्वाइन करके अच्छे से बैठ गया, पेन कॉपी उसने अपने साथ में रख ली है, देन वो अच्छे से उसने नहाया है, मेडिटेशन किया है, सुबह उठकर ही मम्मी पापा के चरण छुए हैं, तो बहुत एक्टिव है। पढ़ाई भी अच्छे से करता है, खेलने में भी अच्छे से जाता है, म्यूजिक भी अच्छे से सीखता है, तो वो एक्टिव बच्चा, तो उसकी हैबिट ऐसी है। या फिर लेजी, क्लास चालू हुई बैठ गए ऐसे, दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि नींद से उठ के मम्मी ने भी बिठा दिया तो ऐसे ऐसे आंखें खोल के देख रहा है कौन है, प्रभु जी हैं या कौन है। तो लेजी, ऐसा आलसी रहेगा। मम्मी अभी तो छुट्टी है, क्यों जल्दी उठना है, क्यों घूमने जाना है। घूमने मतलब जो अच्छे बच्चे होंगे वो सुबह सैर पे भी जाते हैं घूमने, जिससे उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, एक्सरसाइज करते हैं डेली, जॉगिंग करने जाते हैं, खेलते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड और एनिमी, तो अब जिनको अच्छी हैबिट बन जाएगी तो वो अच्छे फ्रेंड बनाएंगे और उनके अच्छे लोग होंगे दोस्त। और जिनकी हैबिट अच्छी नहीं है, जो गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, वो उनके कैसे हो जाते हैं, लोग दुश्मन बन जाते हैं, एनिमी। तो हैबिट पे डिपेंड करेगा कि लोग आपके दोस्त बनेंगे या दुश्मन बनेंगे। और इससे समझ में आएगा आपका, आप कैसे हैं, आप ब्राइट फ्यूचर वाले व्यक्ति हैं या फिर डल नेचर वाले हैं। ओके, क्लियर है सबको? हम्म। अब हम देखते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं। अब आप लोग एक्टिविटी देखते हैं कि कुछ, और आपको टाइप करके मुझे बताना है कि इस एक्टिविटी में क्या है। ओके, तो इस एक्टिविटी में कुछ आपको इमोशंस दिखाई देंगे। इमोशन मतलब वो चेहरे के भाव दिखाई देंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं।
ठीक है, जैसे देखो ये बच्चा खुश है और कैसे बोल रहा है, मैरी क्रिसमस या फिर हैप्पी बर्थडे, हाय, मुझे ये चीजें समझ में आ रहे हैं, ऐसे देख रहे हो आप ये। तो वैसे ही अभी आपको देखकर मुझे बताना है, फेस को देखकर, कि ये बेचारा व्यक्ति कैसे भाव में है, इमोशन में है। ओके, फर्स्ट कैसा है? हैप्पी है ये, स्ट्रेस में है, वेरी गुड। हम्म, थिंकिंग, सोच रहा है, सैड, वेरी गुड, सैड, सीधी बात है, सैड है। ओके, ये कैसा है? ये कैसे दिख रहा है? हाँ, बहुत स्ट्रेस में है, वेरी गुड। एंग्री, वेरी गुड। शिवाय, वेरी गुड, आपने अच्छा लिखा। हाँ, ये क्या कर रहा है बच्चा? ये कैसा है? ये भी एंग्री है या स्ट्रेस में है। तो देखो, ये यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, ये फैल गया है, फ्रस्ट्रेटेड, वेरी गुड कुंज, वेरी गुड। ये क्या कर रहा है? स्ट्रेस, कंफ्यूज, वेरी गुड शिवाय, अच्छा लिखा आपने। कंफ्यूज है ये, कि सोच रहा है कहाँ जाऊं, मतलब मैं स्ट्रेट जाऊं, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, कंफ्यूज है, वेरी गुड। नाउ टेल मी, ये कैसे है? हैप्पी, वेरी गुड पद्माक्षी। ये कैसा हैप्पी है, देखो कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अब ये बताओ, ये कैसे है? सैड, बोर हो गई है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्राइंग, रो रही है, बिल्कुल सही है। ये क्या कर रहे हैं? बोरिंग, सैड नहीं, थिंकिंग, वेरी गुड, सोच रहे हैं। अरे वाह। अभी ये क्या कर रहे हैं? हैप्पी भी है, और सर्च, स्केर्ड, स्केर्ड नहीं, शॉक, एक्चुअली वो खुश भी है और इन फूलों को देखकर सोच रही है, वेरी गुड, आप सही लिख रहे हो। हम्म, ये थिंकिंग, वेरी गुड। अभी देखो, शॉक्ड एंड थिंकिंग, वेरी गुड। ये कैसा फेस है? फियरफुल, ओ। ये देखो, डिस्गस्ट, जब कोई चीज बुरी लगती थी, डिस्गस्टिंग, अरे। फियरफुल, वेरी गुड। ये सरप्राइजिंग, अरे कैसे, ये क्लास तो हमें लगी थी बोरिंग हो गई, लेकिन इतनी अच्छी कैसे क्लास हो गई, मुझे समझ में कैसे आ रही है, सरप्राइजिंग है ये। और इस क्लास को अटेंड करने के बाद हैप्पीनेस, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। हम्म, अच्छा, तो ये क्लास अटेंड करके कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, जल्दी से टाइप करके बताइए मुझे। टाइप करके। वेरी गुड, यस 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 यस, वेरी गुड। ये आई और मी का क्या मतलब है? अच्छा, आप भी हैप्पी हैं, अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। ओके, अभी देखिए ये, समझ रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट फेशियल इनके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं। और ये बच्चे इतने खुश हो गए हैं कि देखो गले मिल रहे हैं, छोटे छोटे डॉगी। ओके, ये आपको फेशियल समझ में, एक्टिविटी समझ में आई सब लोगों को? तो हम किसी के भी फेस को देखकर समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। अब इसको भी समझना, इसके बाद फिर एक और एक्टिविटी है, ये है मेंटल डायलॉग्स। ये मेंटल डायलॉग कैसा है, जैसे कल मैंने आपको बताया था ना, कि किस तरीके से सेंसेस होती हैं। वो एक हमने एक चैरियट, रथ का एग्जाम्पल लेके देखा था, कि एक व्यक्ति रथ में बैठा हुआ है और रथ को एक व्यक्ति चला रहा है। तो जो घोड़े थे वो हमारी सेंसेस थी, जो उनकी लगाम थी जो घोड़ों को खींच रही थी वो माइंड था, और जो खींच रहा था वो व्यक्ति, वो इंटेलिजेंस थी। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं माइंड अर्थात हमारा मन, और इंटेलिजेंस मतलब हमारी बुद्धि। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं, जब भी हमारे मन में ये बात चलती रहती है, तो हमको देखना पड़ेगा ये दोनों कैसे काम करते हैं। मन हमको कंफ्यूज करने का काम करेगा,
और इंटेलिजेंस जो है हमको आगे बढ़ाने का काम करेगी, या हमको बताएगी क्या सही है क्या गलत है। तो डिस्क्रिमिनेशन हमको कहाँ से मिलता है, कोई चीज सही है कि गलत है, वो बुद्धि से मिलता है। अब देखो माइंड बोल रहा है आई एम स्केयर्ड, आई डोंट थिंक आई कैन डू इट, मैं बहुत डरा हुआ हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। लेकिन हमारी बुद्धि क्या बोल रही है, देखो उसकी बुद्धि बोल रही है इफ यू कैन सिंग वेल इन द बाथरूम यू कैन डू इट इन हियर टू। अगर तुम बाथरूम में अच्छा गा सकते हो तो स्टेज पे भी गा सकते हो, डर क्यों रहे हो, डरो मत। जैसे कई बार होता है कि टीचर हमको क्लास में बुलाती है, तुम्हारे मन में आती है अरे मत जा, मुझे डर लग रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे नहीं आता। लेकिन बुद्धि क्या बोलती है, अरे घर पे तुमने इतनी प्रैक्टिस की है, इतने तुमने ध्यान लगा के पढ़ाई किया था, कुछ नहीं होगा, जाओ अच्छे से, तुम अच्छे से परफॉर्म करोगे। तो ये बुद्धि का डायलॉग हुआ। माइंड बोल रहा है व्हाट इफ आई मेक ए फूल माई सेल्फ, क्या होगा अगर मैं अपने आप को मूर्ख बना दूंगा तो, मैं अपने आप को मूर्ख बना दूंगा तो। और ये मुझे लगता है कि इस चीज के काम को करने से मैं अपने आप को ही मूर्ख बना रहा हूं। लेकिन बुद्धि बोल रही है कम ऑन ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड, तुम्हें केवल अपने तरफ से अच्छा काम करना है और बाकी सब भगवान पे छोड़ देना है। जैसे कई बार बच्चे एग्जाम में टेंशन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमें केवल अच्छे से पढ़ाई करनी है, एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि एग्जाम हम जाएंगे और जाने से पहले भगवान से प्रार्थना करेंगे हे भगवान, हमसे जितना अच्छे से हो सकता था हमने किया, अब ये सब कुछ आपके हाथ में है। तो यहाँ पे लिखा है डू द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना है, और लीव द रेस्ट टू द गॉड, और सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। इसलिए जो अच्छे बच्चे होते हैं वो रिजल्ट की टेंशन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई की टेंशन लेते हैं, पढ़ाई अच्छे से करनी है, रिजल्ट तो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो हमें उसकी टेंशन लेनी चाहिए जो हमारे हाथ में है। तो हमारे हाथ में है पढ़ाई करना, और रिजल्ट भगवान के हाथ में है, क्योंकि हमने तो एग्जाम कॉपी लिख कर बहुत पहले आ गए। ओके, तो ये एक डायलॉग चल रहा है माइंड और हमारे हमारी बुद्धि के बीच में, है ना। तो देखो ये कॉन्स्टेंटली ये चीज चलती रहती है, इधर से माइंड कुछ बोलता है, इधर से हमारी बुद्धि कुछ बोलती है। तो कई बार माइंड हमें नेगेटिव चीज बोलता है और जो बुद्धि है उसे करेक्ट करके हमको बताती है। और अगर माइंड स्ट्रांग होगा तो माइंड जीत जाएगा, और फिर हम लोग फियर, हमको डर लगने लगेगा। और अगर हमारी इंटेलिजेंसी जो है स्ट्रांग है तो वो जीत जाएगी, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। इसलिए सब बोलते हैं ना कॉन्फिडेंट से काम करना चाहिए, तो वो ऐसे होगा। तो अब हमको एक्टिविटी 2 की तरफ जाना है। एक्टिविटी 2 है कि कुछ डायलॉग्स हम अभी बोलने वाले हैं, और उस डायलॉग में आपको ये बताना है, जैसे मैं बोलने वाला हूँ कि ए पर्सन है और बी पर्सन है, और ए कुछ बोल रहा है बी कुछ बोल रहा है, तो आपको ये बताना है इसमें से माइंड कौन सा है और इंटेलिजेंसी कौन सी है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि माइंड और इंटेलिजेंसी कौन सी है, दूसरा कौन कौन डायलॉग कौन बोल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को वो चीजें देनी है ट्रिपल ई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इस एक्टिविटी के लिए तैयार हैं, रेडी हैं सब लोग? माइंड वर्सेस ब्रेन नहीं, माइंड वर्सेस इंटेलिजेंसी। ओके, ओके सब लोग तैयार हैं। हाँ, अब एक स्टूडेंट है, वो बोलता है सुबह उठने से नहीं मैं नहीं उठ पाऊंगा, है ना, मुझे ना बहुत नींद आती है, तो मैं सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ। लेकिन बी स्टूडेंट बोलता है कि अरे सब बच्चे उठ जाते हैं, मम्मा को देखो, मम्मा भी सुबह जल्दी उठ जाती हैं, सब लोग जल्दी उठ जाते हैं, और अगर मैं जल्दी उठ जाऊंगा, अगर रात को जल्दी सोऊंगा तो जल्दी उठ पाऊंगा। तो ए कौन है? ए माइंड है, वेरी गुड, और बी, बी इंटेलिजेंसी है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ए बोलता है, सॉरी, ए बोलता है हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए। तो चैंटिंग करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, और हम लोग भगवान के प्रिय बन जाएंगे, और हमारी पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा। लेकिन बी बोलता है अरे मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, अभी से थोड़ी जप करूंगा, अभी तो मेरे खेलने के दिन है। ए कौन है? ए इंटेलिजेंट, बी माइंड, वेरी गुड वेरी गुड।
वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं ए। ए बोलता है, देखो जब ये वैल्यू एजुकेशन की क्लास चालू हुई थी तो वो गर्मियों में स्टार्ट हुई। हम दिन भर तो मतलब पूरे साल पढ़ाई करते हैं, अभी गर्मी में भी पढ़ना पड़ेगा क्या हमको? मैं तो नहीं पढ़ूंगा। लेकिन बी बोलता है, एक्चुअली पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हमेशा हमको सीखते रहना चाहिए और मैं जितना ज्यादा सीखूंगा उतना आगे बढ़ूंगा। ए। ए क्या है? ए माइंड है, बी इंटेलिजेंस है। वेरी गुड, आप सभी लोग इंटेलिजेंट हो। आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि माइंड कब बोल रहा है और इंटेलिजेंसी कब बोल रही है। ओके, तो आपने पहचान लिया है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आगे से जब भी ये डायलॉग आए तो आपको बताना है, माइंड को कंट्रोल करना है बुद्धि के द्वारा। ओके, अब हम चलते हैं स्टोरी टाइम। ओके, स्टोरी सुनना पसंद करेंगे? अभी एक्टिविटी हो गई, अब स्टोरी टाइम। क्लियर? हम्म। तो ये है एक छोटे से हाथी की कहानी जिसका नाम था चिंकू, है ना? तो देखो ये चिंकू को देख रहे हो आप, ये छोटा सा हैव ए ग्रेट डे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जो चिंकू था वो बहुत अच्छा सा हाथी था, है ना, और बहुत नटखट था, बहुत मजे से खेलता रहता था। लेकिन जो उसको कुछ सर्कस वाले उसको पकड़ के लेके आ गए तो बेचारा चिंकू थोड़ा उदास हो गया और सर्कस वालों ने उसको बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध दिया और बांध के पटक दिया। फिर वहीं पर पास में एक बहुत, मतलब जब चिंकू बड़ा हो गया तो वो ऐसा बन गया, देख रहे हो पास वाले उसमें। जब वो बड़ा हो गया तो उसको जो सर्कस वाले थे उन्होंने कुछ पतली पतली रस्सियों से बांध दिया है, देख रहे हो आप लोग, ये रस्सी से बांध दिया है। तो चिंकू जब छोटा था उसको उन्होंने बहुत मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से बांधा था, और जब वो बड़ा हो गया तो उसको पतली पतली रस्सी से बांध दिया। अब अथर्व अपने मम्मी पापा के साथ चिंकू को देखने जाता है। ठीक है, तो चिंकू को देखता है कि एक छोटा चिंकू जो है वो बड़ी बड़ी रस्सियों से बंधा हुआ है, और एक जो बड़ा चिंकू है वो सिंपल पतली पतली रस्सियों से बंधा हुआ है। तो अथर्व अभी परेशान है कि अरे ऐसा क्यों है, जो छोटा है उसे तो पतली पतली रस्सियों से बांध सकते हैं और जो बड़ा है उसे जंजीरों से बांधना चाहिए क्योंकि बड़े में ज्यादा शक्ति होती है। तो ऐसा क्यों है? अब ये परेशान हो गया है चिंकू, सॉरी अभी अथर्व परेशान हो गया है। तो उसका आंसर क्या है, किसी को पता है अथर्व का क्वेश्चन का आंसर? कोई जानता है कि ऐसा क्यों किया कि जो चिंकू को तो मोटी मोटी जंजीरों से बांधा है, लेकिन जो बड़ा चिंकू है इसको उन्होंने रस्सियों से बांधा है? हम्म। सर मैं अर्जुन वाले, अच्छा। बाद में बात करते हैं। तो देखो, जब चिंकू छोटा था तो उसको सर्कस वालों ने मोटी मोटे सलाखों से बांध दिया, जंजीरों से बांध दिया। क्यों? क्योंकि जब उसको बांध दिया तो उसको एहसास हो गया कि कि मैं बंधा हुआ हूं, और उसने बहुत कोशिश की उस जंजीरों को तोड़ने की, लेकिन वो नहीं तोड़ पाया। उसने बार बार कोशिश की, बार बार कोशिश की, लेकिन नहीं तोड़ पाया। तो फिर जब वो बड़ा हो गया तो उसे रस्सियों से बांध दिया। अब वो कोशिश नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उसकी हैबिट बन गई थी बचपन से। बचपन में उसने देखा कि कभी ये जो जंजीर है वो टूटती नहीं है, इसलिए ये पतली पतली रस्सियां भी नहीं टूटेंगी। जबकि अभी चिंकू बड़ा हो गया है, इतना बड़ा, और अब वो अगर एक पैर से अगर जोर से मारेगा तो ये रस्सियां टूट जाएंगी, लेकिन क्योंकि उसकी हैबिट बन गई है इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। तो याद है मैंने आपको एक सेइंग बताया था, सेइंग मीन्स फर्स्ट यू मेक योर हैबिट देन हैबिट्स मेक्स यू। पहले आपने आपकी आदतें बनाई फिर आदत ने आपको बनाया। तो पहले बचपन में उसने बहुत कोशिश की इसलिए नहीं कर पाया, लेकिन बड़े में भी नहीं कर पा रहा है, जबकि बड़े में वो कर सकता है। तो इसलिए ऐसा होता है कई बार
हमने अपने बचपन में आदत बना ली है रात को लेट सोने की। श्रीमन नारायण, डोंट डू लाइक दिस। तो हमने आदत बना ली है रात को लेट सोने की, सुबह लेट उठने की, पढ़ाई अच्छे से नहीं करने की। और हमारे माँ बाप हुए या फिर हमारे टीचर्स हुए, उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं देते। तो बड़े में भी हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। ओके, क्लियर हुई आपको स्टोरी? चलो आपको एक और अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। तो एक बार की बात है, दो फुटबॉल फुटबॉल की टीम्स थी। उनके बीच में एक फाइनल मैच खेलने होने वाला था, ए टीम और बी टीम। तो ए टीम बड़ी खुश थी कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, और बी टीम भी बहुत खुश थी कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन जो बी टीम थी, उसका जो गोलकीपर था, उसकी फाइनल मैच की एक रात पहले तबीयत खराब हो गई। अब बी टीम वाले घबराने लगे, अरे एक दिन पहले हम गोलकीपर कहाँ से लेके आए, अब तो ए टीम जीत जाएगी। तो बी टीम वाले बहुत घबराने लगे, तो सबने बोला चलो 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 हम ढूंढ के आते हैं, कोई हमें गोलकीपर मिल जाएगा, चलो हम ढूंढ के आते हैं। तो लोग जाने लगे, ढूंढने के लिए गए। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, कोई नहीं मिला। फिर वो निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक जगह पर कुछ मजदूर लोग तरबूज होता है ना, वाटरमेलन, उसका एक ट्रक था, उसको खाली कर रहे थे। तो उन्होंने एक मजदूर को देखा कि नीचे से एक मजदूर ऐसे करके उसको तरबूज फेंकता था, और वो ऐसा पकड़ता था और अंदर डालता था। फिर दो तीन मजदूर नीचे खड़े हुए थे और वो एक मजदूर ऊपर था। कोई भी मजदूर जहां कहीं पर भी तरबूज फेंकता, वो पकड़ लेता और अंदर डाल देता, पकड़ लेता और अंदर डाल देता, पकड़ लेता और अंदर डाल देता। तो उन्होंने देखा, अरे बाप रे, ये कितना खतरनाक व्यक्ति है। कोई कैसे भी तरबूज को फेंक रहा है, वो उसको पकड़ रहा है, अंदर डाल रहा है, पकड़ रहा है, अंदर डाल रहा है। अरे वाह। तो वो लोग बोलते हैं, इस मजदूर को पकड़ लो, इसको अपना गोलकीपर बना लेंगे, क्योंकि हमको उसको क्या सिखाना है, केवल बॉल पकड़ना है तेरे को। उसने कहा अरे वाह। तो उस गोल की उसको पकड़ा मजदूर को, चलो हमारे साथ, हम तुमको 5,000 रुपए देंगे। और उसको मजदूरी में तो यार 500 मिलता था। बोला अच्छा, 10 गुना पैसा। बोला ठीक है। बोला मुझे करना क्या है? बोला तुमको कुछ नहीं करना, बस तुमको जब वहां से कोई किक करके बॉल फेंकेगा तो तुमको उस बॉल को पकड़ लेना है। बोला अच्छा। बोला ठीक है। तो उसको गोलकीपर बना दिया। अब उनका मैच चल रहा है, और मैच बहुत कांटे की टक्कर पे है, सबका 0-0-0, कोई भी गोल नहीं हो रहा है। फिर लास्ट के केवल 10 सेकंड बचे थे। ए टीम ने जोर से शॉट मारा, और ये जो गोलकीपर था वो लेफ्ट हैंड साइड में था, उन्होंने राइट हैंड साइड में जोर से लात मारी। तो ये जो गोलकीपर था, ये तो बहुत एक्सपर्ट था बॉल तरबूज पकड़ने के लिए, आपको याद है। तो उसने एक छलांग लगाई और पकड़ ली। तो बी टीम हंसने चिल्लाने लगी, ये हम जीत गए, मतलब मैच टाई हो गया। इतने में देखा ए टीम भी चिल्लाने लगी, ये क्यों, क्यों चिल्लाने लगी ए टीम, कि हम जीत गए, हम जीत गए, क्यों चिल्लाने लगी? क्योंकि उस व्यक्ति को आदत थी कि तरबूज पकड़ना है और अंदर फेंकना है, तो उसने क्या किया, बॉल को पकड़ा और गोल में फेंक दिया। तो उससे ए टीम जीत गई। तो जैसे भी व्यक्ति को हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है, वो व्यक्ति वैसे ही बनता जाता है। ओके। ये वाटरमेलन एंड गोलकीपर वाली मैंने आपको बता दी। तो ये देख रहे हो आप, कैसे उसने बॉल को पकड़ा और फिर अंदर फेंक दिया। अभी ये आप सबने बचपन में एक नीले शेर की कथा सुनी है, कहानी सुनी है, याद है आप लोगों को? आपने देखा ना कि एक शेर था, शेर। वो शहर में जाता है, तो वहां पे एक धोबी बैठा रहता है, जो कि कपड़ों को कलर कर रहा था। तो वो शेर उसके कपड़ों के कलर करने वाली जो बकेट थी उसमें गिर जाता है, उसमें ब्लू कलर हो जाता है, तो पूरा पूरा नीला नीला हो जाता है। और जब वो शेर जंगल में वापस आता है, तो सब लोग उसको देख के डरने लगते हैं, अरे ये कौन सा नया जानवर आ गया है, ये कौन सा नया जानवर आ गया है। तो शेर भी ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है उसके सामने। तो शेर बोलता है, पता है, मैं जंगल का नया राजा हूँ। अच्छा। बोला आप कौन है? बोला मैं आपड़ी सापड़ी हूँ।
बोला आपड़ी सापड़ी क्या? बोला भगवान ने मुझे नया बनाया है, आपड़ी सापड़ी जानवर। मैंने कहा अरे वाह यार, सब उसकी बिल्कुल दिन भर जो बोलते वो ही काम करते, जो बोलता वो काम करते। अब शाम को बाकी सियार लोगों की आदत रहती थी वो चिल्लाने की, ऐसे करके चिल्लाने की रात होते ही। तो बाकी सारे जानवर ऐसे करके करके चिल्लाने लगे। और देखा ये आपड़ी सापड़ी जो था वो भी सब सबके साथ कैसे चिल्लाने लगा, क्योंकि वो भी तो सियार था और उसे भी आदत थी जैसे ही शाम होती है वैसे ही चिल्लाने की। तो जैसे ही सब लोगों ने देखा, अरे ये आपड़ी सापड़ी नहीं है, ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो सियार है। और फिर शेर को गुस्सा आया, अच्छा इतना सारा काम कराया, और उसको खा लिया। तो ये है हैबिट का मतलब। ठीक है। अब हमारी नई अच्छी हैबिट कैसे बनती है? तो हैबिट डिपेंड करती है कि हम कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं। अगर आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, कई बार बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, कुछ कार्टून वाली बुक्स पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। अच्छी बुक्स, कई बार हम लोग यूं ही उसमें बहुत लड़ाई चल रही होती है, कुछ ऐसा हो रहा होता है, तो हमारी मूवी जो है उसके कारण हमारा ये हमारी हैबिट गंदी बढ़ जाती है। देखा है कुछ बच्चे हमेशा मारने झाड़ने की बात करते रहते हैं, ऐसे मार दूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा, क्योंकि मूवी से सीख लेते हैं। म्यूजिक, तो जितना अच्छा म्यूजिक आप सुनते हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सुनते हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? सभी लोग को ऐसा है क्या? या सभी लोगों को किस, आप लोग को आ रही है, साउंड आ रहा है? यस आ रहा है। यस आ रहा है, क्लियर आ रहा है। ओके। नॉट क्लियर। ओके, हो सकता है यहाँ। ओके, हम लोग और क्लियर कोशिश करते हैं। अभी क्लियर है क्या? जस्ट टेल मी। अभी साउंड आ रहा है सब लोगों को? यस। ओके। यस क्लियर है। तो हम जैसे फ्रेंड्स बनाते हैं, सॉरी मैं ये बता रहा था म्यूजिक। तो म्यूजिक में क्या होता है बेटा, कि जो अच्छा म्यूजिक सुनते हैं उनकी फोकस बढ़ जाती है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कीर्तन सुनते हैं, है ना, अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सुनते हैं, तो धीरे धीरे वो देखते हैं कि उनका फोकस बढ़ने लगता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो रॉक म्यूजिक धूम 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 धूम, तो उनसे और माइंड अनस्टेबल हो जाता है। जैसे आपने देखा है, ऐसा कहावत है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। अर्थात जब दूर से ढोल सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, जब वो पास में ढोल आ जाते हैं ना, तो कान में दर्द होने लगता है, अरे इतना लाउड साउंड। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड वी कीप, तो हम कैसे दोस्त बनाते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है हमारी हैबिट कैसी होती है। क्योंकि हिंदी में एक कहावत है, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। तो आप जैसे दोस्त बनाएंगे, जैसे कोई बच्चा है जो अच्छे अच्छे दोस्त बनाता है और सभी लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं, सबकी अच्छी रैंक्स बनती है, किसी की 80%, किसी की 90%, तो वो सारे बच्चे लोग मिलके अच्छी पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त ऐसे होंगे जो एब्यूजिंग वर्ड, मतलब गाली देते हैं, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं, और किसी को कुछ भी बोलते हैं, तो फिर क्या होगा, आप लोगों की आदतें भी गंदी डल जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं गीको प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गंदे लोगों की बात सुनोगे तो गंदी बात ही बाहर आएगी, लेकिन पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, अच्छे लोगों की बात सुनोगे तो अच्छी चीज बाहर आएगी, है ना। नेगेटिव अंदर चीजें जाएंगी तो नेगेटिव बाहर आएंगी, और गुड चीज अच्छी अंदर जाएगी तो गुड चीज बाहर आएगी। तो हम वैसा बोलते हैं कि जो बुरी आदतें हैं वो इतनी जल्दी जाती नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छी आदतों से बदलना पड़ेगा। जैसे जिनको रात को लेट सोने की आदत है, अगर वो जल्दी सोना चालू कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठना चालू कर सकते हैं, धीरे धीरे करके। ओके, तो दिस इज एक्टिविटी नंबर 3। अब आपको बताना है कि बैड हैबिट्स के बारे में, सिंपल बैड हैबिट, और चलो 3 की जगह हम इसे 2 में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सिंपल बैड हैबिट कौन सी हैं, और सीरियस बैड हैबिट कौन सी है।
जैसे सिंपल हैबिट्स, बैड हैबिट कैसी हो सकती है कि कोई बच्चा है जो कोई अगर कुछ बोलता है उसे तो वो रोने लगता है। हाँ, लेजीनेस, वेरी गुड, लेजीनेस सिंपल बैड हैबिट, बिल्कुल। लेट नाइट सोना, ये भी सिंपल बैड हैबिट है। एंग्री होना सिंपल बैड हैबिट नहीं है, वो सीरियस है। ओके, सिंपल बैड हैबिट्स ऐसे ना, अपने दांतों से नाखून को चबाना। ब्रेकफास्ट पर गुस्सा करना होना, बिल्कुल सही है सर। और कुछ? और अथर्व आप एवरी सबको लिखो, केवल मुझे नहीं। लेट जगना, बिल्कुल सही, बैड हैबिट्स है। भगवान को प्रेयर नहीं करना, इस वेरी गुड। किसी ने लिखा है मेडिटेशन नहीं करना, बिल्कुल। सुबह घूमने नहीं जाना। ब्रश नहीं करना, हमको दोनों टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। एक्सरसाइज नहीं करना, वेरी गुड। यूजिंग टू मच सोशल लिमिट, ये तो सीरियस है। जंक फूड खाना, ये भी ठीक है, सिंपल है, लेकिन हम बदल सकते हैं। ओके, सिंपल बहुत सारी आपने बताई। अब सीरियस बैड हैबिट बताइए मुझे। सीरियस, फोन एडिक्शन, बिल्कुल सही। गेम खेलना बेटा, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना, ये सब बैड हैबिट्स होती हैं। फाइट करना, बिल्कुल सही बात है, गेम खेलना। तो मैं जानता हूं यहाँ पे सारे बच्चे अच्छे हैं और सबको गुड हैबिट्स हैं, तो आप में से कोई भी बच्चा गेम नहीं खेलेगा। ठीक है, ओके, फाइन। अभी सब लोग फेस देख रहे हैं, अरे सर बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। ठीक है, एंग्री होना बिल्कुल सही बात है। तो अभी जल्दी से मुझे टाइप करके बताइए, कौन कौन स्टूडेंट आज से ये बैड हैबिट छोड़ रहा है मोबाइल पर गेम खेलने की। जल्दी टाइप करके बताओ कौन कौन करने वाला है। वेरी गुड, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, खुशी ने लिखा है, वेरी गुड। आर्यन वेरी गुड, पद्माक्षी वेरी गुड, अनीता, श्रीमन, नारायण, पवित्र, इशिता, मुस्कान, कर्तव्य, वेरी गुड। रजनी वेरी गुड, कृष्णा वेरी गुड, हार्दी, ओम, आर्यन वेरी गुड। हाँ, तो अब हम लोगों को मोबाइल पर, कुंज वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप में से अब कोई, अस्मिता, अब हम लोग मोबाइल पर गेम खेलकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके फाइन, हम वो सारा टाइम अपनी पढ़ाई में लगाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें सीखने में लगाएंगे, है ना। याद रखिएगा, अभी आप लोगों ने कम वो मुझे यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि ना, आप लोग गेम नहीं खेलेंगे, क्योंकि गेम खेलकर हम क्या करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे और फिर हम गंदे बच्चों की कैटेगरी में आ जाएंगे। सत्यजीत वेरी गुड, अश्मिता चौहान वेरी गुड, आप लोगों ने लिखा है, मैं बहुत खुश हूँ। अब देखिए, विजुअलाइजेशन और प्रेयर्स, ये है गुड हैबिट। हमको ये भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए। मैं जानता हूँ आप लोग बोल रहे हो, लेकिन कुछ बच्चे वापस फोन लेकर वापस खेलना चालू कर देंगे, तो इसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। डेली सुबह उठेंगे, देखो इसको देख रहे हो आप लोग, ये व्यक्ति प्रेयर कर रहा है और उसके चारों तरफ ये लॉइन लोग हैं, तो ये जो लॉइन है वो उसकी बैड हैबिट्स हैं, है ना। ये सारी बैड हैबिट्स हैं जो उसको खाने के लिए बैठी हुई हैं, लेकिन ये व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर रहा है, और भगवान से प्रार्थना कर रहा है इसलिए भगवान उसको सेव कर रहे हैं। तो हमको भी भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान मेरा मन बहुत करेगा गेम खेलने का, है ना, यूट्यूब पर अलग अलग चीजें देखने का, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करूंगा। यूट्यूब जब भी देखूंगा तो पढ़ाई की चीज के लिए देखूंगा, अच्छी चीजों के लिए देखूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वहां पर मैं। तो देखो, जब तक वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है भगवान से, ये बैड हैबिट्स उसका कुछ नहीं कर पा रही हैं, है ना। तो आपको प्रार्थना करना है भगवान से कि भगवान मैं बेस्ट बन के दिखाऊंगा। ओके, तो अभी बैड हैबिट्स को हटाने के लिए गुड हैबिट्स का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बोला है बैड हैबिट, इसमें एक बैड हैबिट है बोरिंग थिंग्स, कुछ चीजें हमें बोरिंग लगने लगती है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा एक अच्छी चीज के साथ।
स्टार्ट लीडिंग वंस इन ए वाइल। तो ज्यादा बोरिंग चीजें होती हैं उनको छोड़ के कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट हो। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से 10 तक की गिनती, अभी आपको कुछ चीजें याद करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे भगवत गीता के 17 के 17 अध्यायों के नाम याद करके बताएंगे। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। तो अपनी गर्मियों में एक टारगेट बनाना है कि अलग अलग चीजें कैसे हम याद कर सकते हैं। और जॉय ऑफ शेयरिंग, शेयर करना है अच्छी चीजें लोगों से। आपको बताना पड़ेगा कि देखो मैं इस क्लास में जाता हूँ, मुझे अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली, तुम भी आओ और अपन लोग मिलकर नई नई चीजें याद करेंगे। ओ वेरी गुड, पवित्र ने बोला 17 नहीं 18। वेरी गुड, आपको पता है कि 18 अध्याय हैं। थैंक यू पवित्र। 18 अध्यायों के नाम याद करके बताएंगे। और उसके अंदर जो 700 श्लोक हैं वो बाद में याद कीजिएगा। करेक्ट, 18 अध्याय। देखिए क्या है, मुझे इस चीज जान की खुशी है कि आप लोग जग रहे हैं, वरना सर कुछ भी बोलते जाएंगे और आप लोग हाँ करते जाएंगे। ओके, जो आप शेयरिंग हो गया। नेक्स्ट, बैड हैबिट एडिक्टिंग टू वॉच टीवी। हम एडिक्टेड हो गए हैं, हमें गंदी आदत डली हुई है टीवी पे देखने की ज्यादा। ओके, और गेम खेलने की, तो उसे रिप्लेस करना है, बाहर जाकर गेम खेलें, आउटडोर गेम खेलना चाहिए। तो बाहर जाइए, बैडमिंटन खेलिए, टेबल टेनिस खेलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलिए, लेकिन आउटडोर गेम कीजिए। ज्यादा टीवी नहीं देखना है और ज्यादा मोबाइल पे गेम नहीं खेलना है। तो मोबाइल पे तो गेम खेलना ही नहीं है, क्योंकि उससे आपको आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। आपका माइंड जो है वो सिकुड़ता जाएगा, तो आप ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं कर पाओगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, है ना। तो लेकिन ये एकदम से बंद नहीं करना है, धीरे धीरे करके बंद करना है सारी चीजें। और फिर धीरे धीरे करके बाहर खेलने जाना है और अच्छी अच्छी चीजें या क्लासेस अटेंड करनी है। अभी स्विमिंग क्लास लगाइए, म्यूजिक क्लास लगाइए, है ना। स्विमिंग करने जाइए, म्यूजिक क्लास के लिए जाइए, हॉर्स राइडिंग सीखिए, अलग अलग चीजें सीखो, लेकिन ज्यादा गेम मत खेलो मोबाइल में। ठीक है। अब एक बैड हैबिट है जिसको बोल रहे हैं, जो एक बुरे शब्द बोलते हैं, स्पीकिंग इल वर्ड्स। तो उसको कैसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, जो गलत शब्द बोलते हैं उसको स्टार्ट स्पीकिंग नाइस वर्ड्स। तो अच्छी अच्छी चीजें बोलकर कर सकते हैं। जैसे दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करना, अरे वाह तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, तुम कितना अच्छे से बात करते हो, है ना। तो ध्यान से ये अच्छे अच्छे शब्द सबको बोल सकते हैं, नाइस वर्ड्स यूज करके। वेरी गुड। और अच्छी अच्छी क्लासेस, मतलब अच्छे 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 लोगों को सुन सकते हैं कि वो कैसे बात करते हैं। और जो लोग गलत बोलते हैं उनको नहीं सुनना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। तो ये पीपीटी आपकी हैबिट्स की कंप्लीट हुई। ठीक है, तो कितने लोगों को ये पीपीटी समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई? हैबिट्स की पीपीटी समझ में आई कितने लोगों को? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब हम एक गेम खेलेंगे। तो सब लोग अपना वीडियो ऑन करो, क्योंकि मैं आपको देखना चाहता हूं उसमें। हम्म, वीडियो ऑन करो सब लोग, क्योंकि हम अभी गेम खेलेंगे, तो बिना उसके कैसे देख खेल पाएंगे। हाँ, अब ये जो गेम है वो गेम किस टाइप का है? ये गेम है कृष्णा और माया का। कौन सा गेम है ये? कृष्णा का और माया का। तो जैसे एक कछुआ होता है, आपने देखा है कछुआ क्या करता है, अपनी खोल से निकल के चलता है। उसके पीठ पे देखा है आपने कितना हैवी ताकतवर शील्ड होता है, जो जब कभी कोई चीज आती है तो अपनी शील्ड में घुस जाता है। अगर कोई उसे मारने आता है, कुछ नुकसान पहुंचाने आता है, तो शील्ड के अंदर घुस जाता है। ओके, और जब कुछ अच्छी चीजें होती हैं, उसे खाना जाना है या कहीं पे जाना होता है, तो अपनी शील्ड से बाहर निकलता है और आराम से जाता है। ठीक है। तो उसी तरीके से हमारी लाइफ में जब अच्छी चीजें होंगी तो हम बोलेंगे कृष्णा, और अपने दोनों हाथों को उठा के। ओके, और जब कोई गलत चीज होंगी तो हम बोलेंगे माया।
डरना है। तो जैसे वो कछुआ करता है कि जब कुछ अच्छी चीज होती है तो ऐसे अपनी शील्ड से बाहर निकल के आ जाता है, और जब कभी भी कोई उसे नुकसान पहुंचाता है या फिर उसको कुछ भी कष्ट देने वाला होता है तो वो अपनी शील्ड के अंदर घुस जाता है, इससे कोई कष्ट ना दे पाए। तो उसे तो उसने अपने आप को बचा लिया। ओके। तो जब भी मैं आपको बोलूंगा कृष्णा तो आपको ऐसे हाथ खड़े करने हैं, और बोलूंगा माया तो मतलब अपने आप को छुपाना है। ओके, रेडी? सब लोग तैयार है? मैं आपको देख रहा हूं, उससे मुझे समझ में आएगा कौन आउट होने वाला है कौन। ठीक है, थ्री के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, वन, टू और थ्री। माया। हाँ, वेरी गुड। हार्दी, आप नहीं कर रहे हो? करो, है ना? वेरी गुड। माया। कृष्णा। ओके, माया। कृष्णा। कृष्णा। ओ, कलश, आपने कृष्णा बोलने पर अंदर किया हाथ, आप आउट हो गए हो, है ना, जिसने वैसा किया है। ओके, माया। माया। कृष्णा। कृष्णा। माया। कृष्णा। माया। कृष्णा। कृष्णा। हाँ, तो जिन लोगों ने हाथ नीचे किए वो सब आउट हो गए। वेरी गुड। कृष्णा। अथर आउट। माया। 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 ओके, कृष्णा। वेरी गुड। तो चलिए, आप लोग सब विन हो गए अभी, जिसने ऐसा किया है। तो जब कभी भी कुछ बैड चीजें आएंगी हमारी लाइफ में, जब भी कोई माया अटैक करेगी तो हम छुप जाएंगे, है ना? जैसे कोई लोग आपको गलत चीजें सिखाएंगे, ऐसा नहीं करना, वैसा, मतलब ऐसा करना है, बुरे तरीके से बात करना है, तो आप लोगों को छुप जाना है। और जब कभी अच्छी चीज होंगी तो कृष्णा, बाहर आ जाना है ना? जब कभी भी भगवान के नाम का जप होगा या कुछ भी होगा तो हमको अच्छे से काम करना है। ओके। तो यहाँ पर हमारा ये गेम कंप्लीट हुआ। अब मैंने कल आपको दो श्लोक सेंड किए थे, एक चंचला ही मना कृष्णा, एक असंशय महाभाव श्री भगवान वाचा। तो चंचला ही मना कृष्णा के अंदर ये क्वेश्चन किया गया था कि अर्जुन भगवान से पूछ रहे थे, भगवान मेरा मन बहुत ही चंचल है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भगवान ने क्या आंसर दिया, ये हमारे दूसरे श्लोक के अंदर है। ओके, तो मैं ये दूसरा श्लोक जो मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं, आपको याद करना है, मैं या फिर हम लोग अभी याद करते हैं। और आप लोग सब लोग अटेंडेंस भरा कीजिए, जिससे अच्छा कहाँ गया श्लोक, अर्जुना श्लोक, ये रहे। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? अमोघ, मैं आप लोगों को मना किया ना इस तरीके से कुछ भी हाथ करने के लिए। देखिए, अभी लाइनिंग आ जाती है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग यह श्लोक याद करेंगे। आज हमारे पास कम टाइम है, लेकिन मैंने कल आपको पैटर्न बताया था कैसे श्लोक याद किया जाता है। अमोघ मत करो, आपका नाम शो हो रहा है या आप जो कर रहे हो लाइनिंग वगैरह? तो अभी हमें ये श्लोक याद करना है। तो मैंने आपको कल पैटर्न बताया था, तो मैं अभी आधा आधा बोलूंगा, और आप लोगों को एक बार मैं बोलूंगा, आपको तीन बार बोलना है। ओके, फाइन। श्री भगवान उवाचा। असंशय महाबाहो।
मनो दुर्निग्रहम चलम। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। अब मैं एक लाइन को पूरा बोलूंगा, फिर आप लोग उसे पूरा दोहराइएगा ना। श्री भगवानुवाचा मैं नहीं बोलूंगा, अभी मैं बोलूंगा। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। अभ्यासेन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। वेरी गुड। अब मैं पूरे श्लोक को एक बार बोलूंगा और आप लोगों को 3 बार बोलना है। श्री भगवानुवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। वेरी गुड। अब जल्दी से हैंड रेस कीजिए, कितने लोगों को याद हो गया है? कौन कौन ट्राई करने वाला है? जल्दी हैंड रेस करके बताइए, वेरी जल्दी जल्दी फास्ट। ओके, हैंड रेस हैंड रेस, जल्दी जल्दी फास्ट। कितने लोगों को याद हुआ है? ओके, कितने हैंड रेस हुए हैं अभी? खुशी, ओके फाइन। खुशी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस खुशी। श्री भगवानुवाचाय असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये च गृह्यते। वेरी गुड। आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हो। देखो 2 मिनट के अंदर आपको श्लोक याद हो गया। ओके मुस्कान। ओके मैं 1 मिनट आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट करो। श्री भगवानुवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वेरी गुड। और कौन बाकी अभी? पवित्र कहाँ है? पवित्र, पवित्र हैंड रेस करो, आपने किया था अभी बीच बार। पवित्र ओके, यस पवित्र, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच अहम असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चंचलम् अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा गुड ट्राई आप लोगों ने। आज हमारे पास क्या कम समय था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अच्छा ट्राई किया है।
लेकिन आपको सभी को ये प्रोसेस अपने घर पे लगानी है, जिससे आप लोग फास्ट याद कर पाए। तो पहले उस आधे पैराग्राफ को 3 बार कीजिए, फिर आधे को 3 बार कीजिए, फिर फुल लाइन को 3 बार कीजिए, फिर पूरे श्लोक को 3 बार कीजिए। ओके, और कोई सुनाना चाहेगा आज? और कोई? ओके, श्रीमन नारायण। यस, मैंने आपको श्री भगवान उवाच अभ्यासेन तु कौन्तेय हाँ, असंशयेन असंशय महाबाहु असंशयः महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम् मने दुर्गनिर्वचनम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येषु चलम् वैराग्ये च गृहेत। ओके, वेरी गुड कुंज, गुड ट्राई श्री नारायण, श्रीमन नारायण, वेरी गुड। कुंज अपने आप अनम्यूट करो। Yes. श्री भगवानुवाच असंशयन् महाबाहो असंशयन् महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये च गृह्णते। हाँ, तो अब इस श्लोक का मीनिंग बताता हूँ, बाकी लोगों से हम बाद में सुनेंगे। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, ये जो मन होता है बहुत चंचल होता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना, मनो दुर्निग्रहम चलम। लेकिन अभी आपको 2 चीज करनी है इस मन को कंट्रोल करने के लिए। अभ्यास है ना, तू कौन्तेय, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार। ऐसा नहीं है देखिए कि एकदम कोई काम किया और हो गया, नहीं, अभ्यास है ना, तू कौन्तेय। तो अर्जुन, कौन्तेय मीन्स कुंती के पुत्र अर्जुन, क्या करो? अभ्यास करो। अभ्यास से ना तो कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, और वैराग्य करो, मतलब अच्छे काम करना है और बुरे कामों से दूर भागना है। जैसे जब हम कभी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर अंकल, दवाई खाओ और परहेज करो। तो दवाई खाना है, परहेज भी करना है, मतलब कुछ खाना है, कुछ छोड़ना है, डूज एंड डोंट्स। तो भगवान भी बोल रहे हैं अभ्यास करना है। जैसे जो चीज हमें मैथ समझ में नहीं आता है तो बार बार करके देखना है, क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना है, तो अभ्यास है ना। और वैराग्य च गृह्यते, वैराग्य मतलब मोबाइल से दूरी बनानी है, गंदे दोस्तों से दूरी बनानी है, तो उनसे दूरी बनाओ और अच्छे दोस्तों को बनाओ अपना मित्र, और साथ में प्रैक्टिस करते रहो, है ना। और ऐसा बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मिति हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ओके, ओके, तो लास्ट फाइनल एक्टिविटी, क्योंकि हमने आज हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं किया है, इसलिए 12 टाइम्स हम लोग आंखें बंद करके सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का एक साथ जप करेंगे, है ना, 12 टाइम्स ओनली। ओके, तो सब लोग अपने स्ट्रेट पोजीशन पे बैठ जाइए। स्ट्रेट बैठते हैं हम लोग, बिल्कुल स्ट्रेट। सब लोग स्ट्रेट बैठ गए। अब अपनी आईज क्लोज कीजिए और हम लोग 12 टाइम्स भगवान का फोकस होके नाम जब चालू करेंगे, और जब 3 बोलूंगा तब हम एक साथ बोलना चालू करेंगे। 1 2 3। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने इतने ध्यान पूर्वक इस क्लास को सुना और इतने अच्छे एंथुजियाज्म अर्थात उत्साह के साथ सारे जवाब दिए। अब आप सभी लोगों को अपना होमवर्क कंप्लीट करना है और इसी होमवर्क के साथ मैं आपको एक ड्राइंग भी सेंड कर रहा हूं आपके ग्रुप पे। वो ड्राइंग है चेतन महाप्रभु के लोटस फीट की। ओके, तो वो आप लोगों को जस्ट 1 मिनट, तो मैं आपको ये ठीक है, मैं चेतन महाप्रभु की लोटस फीट की खुल नहीं रही है शायद, आई थिंक मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगा। तो आपको वो लोटस फीट के आपको ड्राइंग बनानी है, जो जितना बना सकता है, जितना डीप बना सकता है उतना बनाना है। जो नहीं बना पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उसको, या जो नहीं बना पाएगा एटलीस्ट उसका प्रिंट निकाल के उसको कलर कर सकते हैं। ओके, चलेगा? तो आपको ये करना है। अब आपका मेन होमवर्क जो कि, हाँ ये होमवर्क क्या है, ये आप जो लिख रहे हो आपका मेन होमवर्क है। अब आपको लिखना है आपकी बैड हैबिट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, नोटबुक में लिखना है आपकी बैड हैबिट्स कौन कौन सी हैं और आपकी गुड हैबिट्स कौन कौन सी हैं, और आप बैड हैबिट्स को कैसे चेंज करके गुड हैबिट्स में बदलोगे, जो आज हमारी पीपीटी थी जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये सभी लोगों को अपनी वैदिक की कॉपी में लिखना है जो हम लोगों ने बनाया है, और फिर ये होमवर्क जो है आपको भेजना है। और आज का जो श्लोक है वो पूरा याद करना है और उसका वीडियो बनाना है, और वीडियो बना के फिर ग्रुप में सेंड करना है, जो हमारे होमवर्क वाला ग्रुप है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, हम एक अभी कंप्लीट कर सकते हैं। किसी ने लिखा है अच्छा कि मैंने 5 को क्लास अटेंड की थी लेकिन अटेंडेंस नहीं भर पाई थी, तो आप लोग अटेंडेंस भर दीजिएगा। और किसी का क्वेश्चन है क्या? जल्दी से हैंड रेस करके बताओ, हम लोगों को क्लास फिनिश करनी है। किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके रजनी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। रजनी पूछो, आपका क्वेश्चन क्या है? अपने आप को अनम्यूट करो पहले। रजनी फास्ट, अपने आप को अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को। आपका साउंड नहीं आ रहा है। ओके, तब तक हम लोग हर्षमिता के से पूछ लेते हैं। हर्षमिता, क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट करो अपने आप को। क्या क्वेश्चन है आपका? ओके रजनी, आप अनम्यूट हो गए हो, बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु बोलिए जी, आपका मेरा प्रश्न ये क्या है? क्वेश्चन था कि मैं और मेरा भाई एक ही लिंक ज्वाइन करते तो अटेंडेंस भी एक ही लिंक पे दे दे। अटेंडेंस के लिए देखिए आपको क्लास के बाद लिंक आती है, तो वहाँ पे दोनों का अलग अलग नाम
ओके, अटेंडेंस दोनों का गुरुजी अलग आपकी अलग। आवाज नहीं आई, वापस से बोल दोगे? हाँ, अभी आ रही है आवाज आपको? अभी हाँ गुरुजी। तो आप लोगों को अलग अलग अटेंडेंस भरनी है, आपका नाम अलग, भाई का नाम अलग, है ना, जिससे हम उसके लिए भी सर्टिफिकेट बना सके। ओके, और गुरुजी एक क्वेश्चन और। गुरुजी राम जी वनवास करने क्यों गए थे? राम जी वनवास इसलिए गए थे क्योंकि उनके जो माता थी, उन्होंने उनके पिता से एक वर मांगा था। ऐसे उन्होंने 3 वर मांगे थे, लेकिन एक वर मांगा था कि राम जी को वनवास भेजना है, जिससे उनके पुत्र जो भरत जी हैं वो राजा बन सके। और दूसरी बात है कि भगवान इस संसार में आए थे दुष्टों का संहार करने के लिए। अगर वो अयोध्या रहते तो रावण का संहार कैसे करते? तो बस एक उन्होंने एक लीला की जिसके द्वारा वो जंगल में गए और उसके जंगल में जाने से सीता माता का हरण हरण हुआ और उन्होंने फिर रावण को मार दिया। ओके, धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा। ठीक है। बाकी लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो हम बाद में लेंगे। अच्छा, कोई और पूछना चाहता है क्या? नहीं पूछ, हम लोग बाद में लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज ऑलरेडी लेट हो गया, 10:30 हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतने अच्छे तरीके से टाइम पे आ जाते हैं, टाइम पे सुनते हैं। होमवर्क करते रहिएगा, हम कल फिर मिलेंगे। हाँ, श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री ललिता विशाखा देवी की जय। श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पतित पावन गौर निताय की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर